चालू हो गया ना। तो हेलो दोस्तों, अभी हम पढ़ा रहे थे क्लास 9th का, जो कि हमारा टॉपिक था क्या, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। तो बताइए हम क्या बताए थे कि कोशिका दो चीजों में होता है, एक पादप कोशिका में, एक जंतु कोशिका में। तो बताइए पादप में पाए जाने वाले कोशिका को हम लोग पादप कोशिका कहते हैं, जंतु में पाए जाने वाले कोशिका क्या कहते हैं, जंतु कोशिका कहते हैं। तो पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, पादप मतलब पेड़ पौधा। तो एक बात बताइए दोनों में अंतर क्या है, यानी कि पादप के कोशिका में और जंतु के कोशिका में अंतर क्या क्या है, तो आपको समझना है। देखिए तो पादप कोशिका में क्या होता है, बताइए पेड़ पौधा तो बड़ा होता है। अब बताइए चींटी के कोशिका में और हाथी के कोशिका में अंतर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो चींटी की कोशिका क्या होगा, छोटा होगा, और हाथी की कोशिका क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे समझना है पहला पॉइंट, पादप कोशिका क्या होता है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होता है, बड़ा होता है। जो पादप कोशिका होता है वो जंतु कोशिका से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन जंतु कोशिका क्या होता है, छोटा होता है। जंतु कोशिका छोटा होता है। यानी सिंपल समझना है कि बताइए आदमी होता है छोटा छोटा 5 फीट के, पेड़ पौधा होता है 50-50 फीट के, होता है कि नहीं होता है। तो ये तो सीधे अपने मन दिख रहा है हम लोग को कि पेड़ पौधा होता है बड़ा बड़ा और मोटा मोटा लंबा लंबा होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पेड़ पौधा के कोशिका ऑलरेडी बड़ा होगा, जंतु कोशिका से बड़ा होगा कि नहीं होगा। हम लोग होते हैं 5 फीट के, पेड़ पौधा 50 फीट के, तो ऑलरेडी उसका कोशिका बड़ा होगा। अब यहाँ पे समझिए दूसरा, पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ ना जी। पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन जंतु कोशिका क्या होता है, छोटा होता है। किसका अपेक्षा, पादप कोशिका के अपेक्षा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति। अच्छा एक बात बताइए, बताए थे आपको पादप कोशिका के बाहर एक मोटी और कड़ी आवरण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति किस चीज से बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। किस चीज से, सेलुलोज से बना होता है। अब सेलुलोज क्या होता है, तो पेड़ पौधा का जो छाला होता है ना, उसमें सेलुलोज का मात्रा पाया जाता है। एक यौगिक और रासायनिक पदार्थ होता है सेलुलोज। और कोशिका भित्ति किस चीज से बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। याद रखना है कि यहाँ पे कोशिका देखिए, मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति के कारण यह नियमित आकार का होता है। जो पादप कोशिका होता है ना जी, इसका मोटी एवं कड़ी आवरण का आकार के कोशिका भित्ति, एक बाहर से एक आवरण लगा होता है कोशिका को जो सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति किस चीज से बना होता है, सेलुलोज से, जिसके कारण पादप कोशिका का आकार क्या होता है, नियमित आकार होता है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। लेकिन पादप कोशिका में दोनों होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, तो इसका पहला पॉइंट है कि कोशिका भित्ति के कारण नियमित आकार का होता है, इसमें कोशिका अनियमित आकार का होता है। जंतु कोशिका में कोशिका अनियमित आकार का होता है, लेकिन इसमें पादप कोशिका में कोशिका क्या होता है, नियमित आकार का होता है। दूसरा पॉइंट क्लियर। अब देखिए तीसरा कह रहा है, इसमें कोशिका भित्ति होता है। जो पेड़ पौधा होता है ना, पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति होता है और कोशिका झिल्ली भी होता है। लेकिन जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो इसका तीसरा पॉइंट क्या है, कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा कह रहा है कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है, इसमें कोशिका भित्ति होता ही नहीं है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि पादप कोशिका में रसयुक्त बड़ी रसधानी होता है। अब रसधानी क्या है, आपके मन में चल रहा होगा रसधानी क्या है, तो रसधानी कोशिका का एक अंग होता है। ठीक है, कौन सा अंग होता है, कोशिका का एक अंग होता है। इसमें जल भरा रहता है, प्रोटीन भरा रहता है, मतलब तरल युक्त पदार्थ भरा रहता है। जो हम लोग खाना पीना खाते हैं ना, तो वो अंदर है ना जाता है जी, तो उसको एक तरल पदार्थ बनता है। क्या बनता है, तरल पदार्थ बनता है। और जा करके कहाँ जमा रहता है, रसधानी में जमा रहता है। और रसधानी अकेले पादप कोशिका में बहुत बड़ा रसधानी होता है। और ये कोशिका का अकेले 90% भाग खाली रसधानी का होता है। सोचिए जितना बड़ा कोशिका होगा ना, उसका 90% खाली क्या होगा, रसधानी होगा। सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में रसधानी क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे लिखा गया भी है कि पादप कोशिका में रसयुक्त, रसयुक्त मतलब रस उसमें होगा। ठीक है, और रस में कथी होगा, तो जल होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, यही सब होगा। तो रसयुक्त बड़ी रसधानी होता है। इसमें क्या होता है, तो जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसधानी होता है। जंतु कोशिका यानी हम लोग में क्या होता है, जीव जंतु में या मनुष्य में छोटा छोटा रसधानी होता है, या नहीं भी होता है, या नहीं भी होता है, या होता है तो कितना बड़ा बड़ा, बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्लियर हुआ। पादप में क्या होता है, रसधानी बड़ा होता है। और अकेले कोशिका का 90% भाग खाली रसधानी का होता है। अकेले कोशिका का 90% भाग क्या होता है, रसधानी का होता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में या छोटी छोटी रसधानी होती है, या नहीं भी होती है। ठीक है, अब यहाँ समझिए पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें लवक होता है। पादप कोशिका में लवक
होता है। अब लॉग क्या होता है, तो लॉग अंडा के आकार का एक कोशिका का अंग होता है जिसको हम लोग लॉग कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। जो कि क्या होता है, पादप कोशिका में लॉग होता है। लॉग अंडे के आकार का एक कोशिका का अंग है। प्लास्टिड क्या होता है, कोशिका का अंग होता है। जो पादप कोशिका में लॉग यानी प्लास्टिड होता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में लॉग होता है जी, अरे नहीं होता है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, छठा पॉइंट कर रहा है, गोल्जी उपकरण के अनेक छोटी छोटी छड़ जैसी रचना होती है। देखिए गोल्जी उपकरण इसमें होता है। गोल्जी उपकरण का है, ये भी एक प्रकार का कोशिका का अंग है। और इसका काम क्या होता है, तो ये देखिए क्या करता है, इसका काम होता है, गोल्जी उपकरण क्या होता है, छड़ जैसा छोटी छोटी रचना होता है जिसको हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। आपको याद रखना है, गोल्जी उपकरण कोशिका का एक अंग होता है। क्या होता है, कोशिका का एक अंग होता है। और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को संशोधित करके पैकेजिंग करता है। गोल्जी उपकरण, जो हम खाना पीना खाते हैं ना, तो प्रोटीन बनता है, तो उसको संशोधित करके प्रोटीन को इसको क्या करता है, पैकेजिंग करके एक कोशिका से अदर कोशिका में क्या करता है, भेजता है। अब गोल्जी उपकरण क्या होता है, तो ये लाइसोसोम प्रोटीन का भी निर्माण करता है। लाइसोसोम नाम सुना है, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये लाइसोसोम भी बनाता है, एंजाइम एक प्रकार का, जो कि भोजन को पचाता भी है और आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको, लाइसोसोम को, ठीक है। तो ये लाइसोसोम का भी निर्माण करता है गोल्जी उपकरण। तो इसमें गोल्जी उपकरण क्या होता है, छोटी छोटी छड़ जैसा रचना होता है जिसको हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, एक जटिल संरचना का गोल्जी उपकरण होता है। देखिए एक विशेष जटिल संरचना के गोल्जी उपकरण होते हैं। इसमें छोटे छोटे रचना होता है छड़ जैसा, ठीक है, इसमें पादप कोशिका में। और सातवां पॉइंट क्या कर रहा है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम मतलब तारकाय। सेंट्रोसोम मतलब क्या होता है, तारकाय। तारकाय क्या होता है, ये भी कोशिका का एक अंग होता है। तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम क्या होता है, होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है। तो आप लोग बताइए 7 का 7 पॉइंट समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आप अपने तरीके से लिख देना है, रटना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा में समझना है और आपको लिख देना है। 5, 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग ऑनलाइन में जितने लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप भी उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।